नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है ट्रैक्टर लर्निंग सेंटर से। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डायल गेज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और डायल गेज को कहाँ पे यूज़ करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायल गेज है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे दोस्तों कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है स्टीम। ठीक है, ये जो है ये स्टीम है। ये स्पिंडल है, इसको स्पिंडल बोला जाता है। ये इसमें ऊपर नीचे होता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो है, ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है पॉइंटर। ये क्या है? पॉइंटर है। उसके बाद ये जो हिस्सा है ये लॉकिंग स्क्रू है। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने अभी लॉक को खोल दिया है, तो इसको मैं इस तरीके से घुमा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे 0 पे सेट करना है तो इस तरीके से। और मैं अगर 0 पे सेट करने के बाद मैं इस लॉकिंग स्क्रू से इसको क्या करूँगा, टाइट कर दूँगा। ठीक है, थोड़ा और, ठीक है, इस तरीके से। अब ये लॉक हो जाता है, इसको लॉकिंग स्क्रू बोला जाता है। और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है ग्रेजुएशन प्लेट। ठीक है, ये जो है ये ग्रेजुएशन प्लेट है। और इसके अंदर जो सुई दिखाई दे रही है आपको, ये सुई जो है ये बड़ी सुई होती है, इसको लॉन्ग पॉइंटर बोला जाता है। और ये जो है ये छोटी सुई है, इसको शॉर्ट पॉइंटर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट्स है, इस पार्ट्स के बारे में हमने समझा। अब डायल गेज को कहाँ पे हमें यूज़ करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों फ्लैटनेस अगर मुझे मेजर करना है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पे इस सरफेस का फ्लैटनेस मुझे चेक करना है कि ये कहीं पे ऊपर या नीचे तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं डायल गेज का यूज़ करूँगा। ठीक है, कहीं पे भी आप फ्लैटनेस अगर आपको मेज़र करना है तो वहाँ पे आप डायल गेज का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जब हम मुझे बैकलैश अगर मेजर करना है, बैकलैश मतलब जैसे ट्रैक्टर में आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो वहाँ पे क्राउन और पिनियन के बीच में बैकलैश मेजर किया जाता है। क्राउन और पिनियन के बीच में बैकलैश रखा जाता है। तो बैकलैश मेजर करने के लिए मैं डायल गेज का यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे अगर रिम का रनआउट चेक करना है कि कहीं से रिम बेंड तो नहीं हुई है, जैसे टायर में जो रिम लगा रहता है उसका अगर मुझे फ्लैट रनआउट चेक करना है तो मैं डायल गेज का यूज़ करके कर सकता हूँ। या फिर वेरिएशन चेक करना है मुझे, जैसे क्रैंकशाफ्ट का एंड प्ले मेज़र किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट का एंड प्ले जो होता है, एंड फ्लोट जिसको बोला जाता है, वो अगर मुझे मेज़र करना है तो वहाँ पे भी मैं डायल गेज का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो गया डायल गेज को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें जो रीडिंग आते हैं वो किस तरीके से होता है। पहले हम लीस्ट काउंट के बारे में समझेंगे इसका। ठीक है, तो ये 0 से 10 mm तक का डायल गेज है, मतलब 0 से 10 mm का जो वेरिएशन हम मेजर कर सकते हैं, रीडिंग हम इससे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिस्ट काउंट इसका 0.01 mm। कितना है इसका लिस्ट काउंट? 0.01 mm। लिस्ट काउंट मतलब मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का वीडियो और माइक्रोमीटर की वीडियो में आपको बताया है कि लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है। लिस्ट काउंट मतलब होता है दोस्तों कि ये कम से कम रीडिंग कितना देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो की जो लाइन है उसके बाद का जो लाइन है इसके बीच में कितना गैप है? 0.01 mm का गैप है। मतलब 10 तक आया तो कितना हो जाएगा? 0.10 mm। 20 तक आया तो कितना हो जाएगा? 0.20 mm, 0.30 mm, 0.40, 0.50, ऐसे जाके पूरा वापस अगर ये सुई अगर वापस 0 पे आती है तो वो कितना हो जाएगा? 1 mm हो जाएगा। जैसे मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, ये बहुत सेंसिटिव होता है। देखिए, वापस ये 0 पे आया तो 1 mm हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे वाली सुई है, बारीक सुई को आप देख सकते हैं। जो बारीक सुई है, जब ये 0 पे वापस 0 पे आएगा तो बारीक सुई जो रहेगी, ये जो रहेगी, ये ज़्यादातर लड़कों को पता नहीं रहता है कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो उसका काम भी मैं आपको बताऊंगा। जब ये वापस घूम ऐसे पूरा एक राउंड लगाएगी 0 तक, तो ये जो बारीक सुई है ये 1 तक आएगी। मतलब ये कितना हो जाएगा?
1 mm हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि ये क्या है। तो पहले मैं इसको सही तरीके से 0 पे सेट कर देता हूँ, इस लॉक को ढीला करके। देखिए यहाँ पे ये 0 पे एक राउंड लगाया तो वो वहाँ पे 1 तक गई, छोटी छोटी सुई अगर आपको दिखाई दे रही है तो। फिर से एक बार मैं घुमाता हूँ तो ये 2 पे गया, 3 पे गया, मतलब जितना वो जाएगा उतना mm आपका हो चुका है। ठीक है, समझ लीजिए ये पूरा वापस यहाँ तक आया, मतलब ये 10 mm तक पूरा हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो राउंड लगेगा एक पूरा, ये एक राउंड 1 mm का रहेगा, और ये नीचे वाली सुई हमें दिखाएगी कि ये 1 mm घुमा है पूरा, या फिर 2 mm 2 राउंड हुए हैं, या फिर 3 राउंड हुए। तो इस तरीके से हम इससे रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे आपको मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इससे रीडिंग किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो आपको अभी ये बेसिक इसका समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इसमें रीडिंग होता है।